अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, 10 माह का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इमरान खान का नंबर 1 दुश्मन अब नहीं रहा है। अब इमरान खान को ज़मानत लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब पीटीआई को फॉर्म 47 को रिजेक्ट करवाने से कोई नहीं रोक सकता। अब पीटीआई जो जो हल्का कहेगी वो खोला जाएगा और अब 8 फरवरी वाली धांधली का भांडा भी फूट जाएगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी तब्दीली होगी है। 3 बड़ी पोस्टें दोस्तों माह रमज़ानुल मुबारक की जो अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ के लिए शुरू हो चुकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं माह रमज़ान की, और दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल तरीन वक्त के अंदर है, तो लाजमी दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए और हमारी हिफाजत के लिए भी। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये खबरें दे देता हूँ, और फिर नून लीग से एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया है, वो भी आपको ज़रा उसकी डिटेल भी बताता हूँ, और मिड टर्म इलेक्शन वाली बात हो रही है। लेकिन ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ 11 मार्च का इंतज़ार कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब 3 बड़ी तब्दीलियां हैं, और अब वो जज साहब सामने आ गए हैं कि जो इंसाफ व कानून को बुलंद रखते हैं। वो जज साहब सामने आ गए हैं कि जो अब वो एक पैनल था ना जो सारे गैर कानूनी गैर आईनी फैसले देते थे, अब वैसा नहीं हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद रिटायर हो गए हैं। वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिन्होंने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर कहा, आइन की किताब को उठा के फेंकते हुए कहा कि जनाब क्या है ये, हम इंसानी हुकूक के लिए हमें पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि पीटीआई के जितने लोग हैं उन तमाम का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल उन्होंने जायज़ करार दिया, और तब से वो उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बने और लार्जर बेंच नहीं बना, और तब से वो केस अभी तक पेंडिंग के अंदर है। ये वो जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद हैं जो इमरान खान के खिलाफ बबांगे दोहल सामने आए, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ। ये वो हैं जो शरीफ खानदान की हमेशा सपोर्ट में सामने आते रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का दामाद इलेक्शन कमीशन के साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में पेश होता रहा, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वाला मामला भी जब जस्टिस तारिक मसूद साहब को भेजा था तो उन्होंने पेंडिंग में रखा था, इंतज़ार किया था काजी फाइज ईसा साहब के आने का, और काजी फाइज ईसा के हर काम के अंदर ये शामिल रहे। लिहाजा अब होगा क्या, अब 3 जो पोस्टें हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जो एक कानून बनाया गया था कि 3 जजेस की मुशावरत से केस को पुट किया जाएगा, उसमें सरदार तारिक मसूद अब नहीं है, अब वहां पे जस्टिस मुनीब अख्तर आ गए हैं। आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ अब जो दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और उसके बाद ये काजी फाइज ईसा हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मिलकर फैसला करते हैं कि पीटीआई का 8 फरवरी का मामला धांधली हुई है, उठाएं इसको लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, तो काजी फाइज ईसा साहब कुछ नहीं कर सकते। अगर ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इमरान खान को जमानत देनी है साइफर के केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर, तो काजी फाइज ईसा साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये 2 फैसला करते हैं कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 ये जो है इसमें ये गड़बड़ घोटाला है, इनको कैंसिल किया जाए, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये दोनों फैसला करते हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ तो यास्मीन राशिद से सीट हार गया है, पीटीआई कहती है कि 4 हल्के खोलो, तो तब जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब जरा मैं आगे आपको बताता हूं कि 3 फॉरम्स की अब तश्कील बदल गई है। नंबर 1 तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद अब उसमें नहीं रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह उसके अंदर आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक कमेटी है जजेस की, उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आ गए हैं मंसूर अली शाह, और जुडिशल कमीशन आपको पता है कि जो जजेस की तैनाती करता है वो भी उसमें भी अब जस्टिस मुनीब अख्तर आ गए हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तारीख के राइट साइड पे खड़े होते हैं या लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं। अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान में आईनो कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं
उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को सही समत में लेके जाते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ, या वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का साथ देते हैं। लेकिन अब जरा चलते हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी 10 महीनों से, क्योंकि 10 महीनों से ये गड़बड़ घोटाला चल रहा था, मिल के चल रहे थे। खैर, इस बात को छोड़ें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो नून लीग ने एक सीट दी है, कोई मरियम इकराम एक लड़की है जो 9 मई में मुलव्वस थी। हमेशा से हम आपको कहते रहे कि 9 मई पीटीआई ने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है और ये नून लीग वालों ने किया है। तो नून लीग की एक कारकुन वो पीटीआई का उसने झंडा पकड़ा और वो 9 मई में जलाओ घिराव करवाती रही, और अब नून लीग वाले उसको एमएनए बना रहे हैं। ये देखिए, अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहते हैं कि लो आप अपने ही दाम में सयाद आ गया। तो अब ये खुद ही फंस गए हैं। अब ये उसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि वो सारी कार्रवाई बता देगी कि मुझे मरियम नवाज ने भेजा था, मुझे नून लीग के फलां रहनुमा ने भेजा था, मुझे फलां ने भेजा था। अब उसको सीट भी उसने मांगी है, तो अब ये फंस गए हैं। कहते हैं कि चोर के ना पैर नहीं होते, तो अब इनके पैर तो हैं नहीं, अब तो ये फंस गए इसके अंदर। अच्छा, अब बात है मिडल जो टर्म इंतखाबात हैं, मिड टर्म इंतखाबात हैं। अच्छा, मिड टर्म इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी नून लीग के साथ गद्दारी करेंगे। इनको आसिफ अली जरदारी की दुश्मन नून लीग है, पीटीआई नहीं है। इमरान खान की दुश्मन भी नून लीग है। तो अब नून लीग पहले ही 17 सीटों के ऊपर आ चुकी है। अब जनाब जरदारी साहब अब सदर बन चुके हैं, मज़े भी पूरे लेने हैं, और जनाब नून लीग में लानतें भी नहीं लेनी, क्योंकि काबीना में शामिल भी नहीं हुए। और काबीना में शामिल होते तो फिर इनको 5 साल पूरे चलना पड़ता, लेकिन वो काबीना में शामिल नहीं हैं, इसलिए कि कल को किसी भी टाइम से अपनी सीट अपने बंदे पीछे खींच लेंगे और नून लीग धड़ाम से नीचे और खान के साथ मफाहमत करके जनाब हम आ जाएंगे हुकूमत के अंदर। तो ये इनका प्लान है, लेकिन वो प्लान भी खान ज़रा इनको नाकाम करेगा। खान को ज़रा बाहर आ लेने दो, क्योंकि खान ईद से पहले, अब आप ये तब्दीली के बाद आप लिख लीजिए, इंशाअल्लाह खान ईद से पहले बाहर होंगे और ईद वो ज़मान पार्क में या बनी गाला में गुजारेंगे। ये एक बात कन्फर्म है। खान की रोज़े की जो सूरत हाल है वो डेली अपडेट में आपको देता रहता हूँ। तो ये आपकी अपनी आवाज़ है, इस आवाज़ को तवाना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट में आपने लाजमी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से। आपकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह निगहबान।